हेलो एवरीवन। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं बताने आया हूं बिफोर द गेट एग्जामिनेशन, और ये मेरी आखिरी और फाइनल एडवाइस भी होगी। और वो ये है, हमेशा की तरह इस बार भी सिली मिस्टेक की वजह से आप कहीं ना कहीं पीछे ना रह जाओ। टू काउंटर दिस सिली मिस्टेक सभी से होती है, चाहे वो टॉपर हो, चाहे वो कम पढ़ाई करने वाला हो, चाहे वो ज्यादा पढ़ाई करने वाला हो, कैसा भी हो। चाहे 1 साल उसने प्रिपरेशन में लगाया हो, चाहे 1.5 साल प्रिपरेशन में लगाया हो, चाहे 3 महीने लगाए हो, चाहे 6 महीने लगाए हो, सभी के लिए सिली मिस्टेक होना नॉर्मल बात है। बट यहां पर मैं फोकस करना चाहता हूं टू रिड्यूस द सिली मिस्टेक। और इसीलिए अगर आप कंटिन्यूसली वीडियोस देख रहे हैं मेरी, तो आपको पता होगा मैंने एक स्टेप्स बताए थे, कुछ स्टेप्स बताए थे पेपर को अटेम्प्ट करने के टेस्ट सीरीज के लिए। और वही टेस्ट सीरीज वाली अगर आपकी हैबिट बन चुकी है देन उसको अप्लाई करो, उसको अप्लाई करो एक्चुअल एग्जामिनेशन। बहुत ही फटाफट से मैं वो स्टेप्स को रिवाइज करने वाला हूं। सबसे पहला स्टेप जिसके अंदर आप क्या करोगे, नोन क्वेश्चन को करोगे, जो आप जानते हो, जो आप जानते हो उसको, और इजी क्वेश्चन को। यानी स्टेज 1 के अंदर पूरा पेपर जब आपको अपीयर करना होगा उसके अंदर आप नोन क्वेश्चन, जो आप क्वेश्चन जानते हो और जो आपके लिए इजी भी है, जो आप जानते हो और जो आपके लिए इजी है, मतलब नॉन एंड इजी क्वेश्चन का सेगमेंट जाएगा। राउंड 1 को बोल दो या स्टेज 1 को बोल दो, मतलब जैसे ही तुम्हारे सामने पेपर आया तुम फटाफट से 1 बाय 1 क्वेश्चन पर जाओगे और ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करोगे और उसका आंसर दोगे जो आपके लिए नोन होंगे और जो आपके लिए इजी भी होंगे। सेकंड राउंड के अंदर नोन एंड डिफिकल्ट, या बोल दो नोन एंड लेंथी, जो आप जानते हो। जानते हो का मतलब क्या है, जिसका कॉन्सेप्ट आपको पता है। ऑब्वियस बात है भाई, अगर तुम 1.5 साल से तैयारी कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, 1 साल से पढ़ाई कर रहे हो, इनफैक्ट मैं तो बोलता हूँ कि 3 या 6 महीने से पढ़ाई कर रहे हो, जितने भी टाइम से पढ़ाई कर रहे हो, कुछ क्वेश्चंस तो आपके लिए नोन हो गए। वो डिपेंड करता है कि आपकी पढ़ाई का लेवल क्या था, कितना अच्छा पढ़ाई का लेवल था। अगर आपकी पढ़ाई का लेवल बहुत अच्छा है देन डेफिनेटली देयर विल बी अ 50 मोर देन 50 नोन क्वेश्चन टू यू। और वो मोर देन 50 में से इजी वाले पहले करते हैं सेकंड स्टेप में, नोन एंड डिफिकल्ट या लेंथी। तो ऑब्वियस बात है कि फर्स्ट एंड सेकंड स्टेप में ही आपके 50 के ज्यादा या 50 के आसपास, या अगर कम प्रिपरेशन की है तो 40 के आसपास क्वेश्चन तो हो जाएंगे। ये आप ऐसे क्वेश्चन है जिसको आप जानते हो, जिसके कॉन्सेप्ट को आप जानते हो, प्रिपरेशन के दौरान कहीं ना कहीं इस टाइप के कॉन्सेप्ट को आपने पढ़ा है और उसको आपने सॉल्व भी कर लिया, यानी कि नोन क्वेश्चन की लिस्ट आपकी खत्म। यानी जितना कुछ आप जानते थे उतना आपने कंप्लीट कर दिया, एक सेफर साइड अपने लिए पकड़ ली। मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये हमारी ह्यूमन साइकोलॉजी है कि जो चीज हमें पता होती है उसके बारे में हम क्यूरियस नहीं होते। जो चीज हमें नहीं पता, जो चीज हमें नहीं लगती है, उसकी तरफ हमारा जो दिमाग है, जो हमारा मन है, वो आकर्षित होता है। वो क्वेश्चन में भी वही है। नया क्वेश्चन आपको दिखेगा दिखेगा पहले 5-10 क्वेश्चन में ही एक ऐसा क्वेश्चन दिखेगा जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा, और आपको वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वेश्चन की तरफ ध्यान भटकाने की बजाय जो आप 10 में से 9 क्वेश्चन जानते हो उसकी तरफ ध्यान लगाना है। गेट वाले बहुत मास्टरमाइंड है दोस्तों, वो क्वेश्चन का सिलेक्शन बहुत अच्छी तरीके से किए हुए हैं। बाजू वाले के अंदर जो क्वेश्चन 1 है वो जरूरी नहीं कि आपके अंदर क्वेश्चन 1 हो, ठीक है। सो कहने का मतलब ही कि उन्होंने अरेंजमेंट इसी तरीके से किया होगा कि पहले 10-15 क्वेश्चन में ही आपको एक आध ऐसा क्वेश्चन या ध्यान भटकाने वाला या ऐसा अजीबोगरीब क्वेश्चन मिलेगा जो देखकर आपको लगेगा कि यार हमने तैयारी की भी है या नहीं की, ये तो कैसा क्वेश्चन है। और मैं यही बता रहा हूं कि इसीलिए मैंने पहले जो 2 राउंड रखे हैं पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए, उसके अंदर नोन नोन सिमिलरिटी है। नोन मतलब जो आप जानते हो उस पर फोकस करो। दिमाग बोलेगा, दिमाग फोकस करने की ट्राई करेगा, बट उसी को तो कॉन्शियसनेस बोलते हैं। हाँ भाई, उसी को तो सभानता बोलते हैं कि भाई जो चीज आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है, वो नया वाला अननोन क्वेश्चन, उसकी तरफ ध्यान भटकाने की बजाय जो आप जानते हो उसकी तरफ लगाना कंट्रोल के साथ। तो ये कंट्रोल जरूरी है दोस्तों, सही में बता रहा हूं। ये पॉइंट को लिख लो या ये पॉइंट को फिट कर लो, आपको वहां पर ध्यान भटकाने वाले क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि ऑल इंडिया रैंक 1 के भी गलत होंगे। इसीलिए तो कभी ऑल इंडिया रैंक 1 भी होगा उसके 100 नहीं आते, कभी कभी तो ऑल इंडिया रैंक 1 80 मार्क्स पे भी आ जाता है। कोर ब्रांचेस की भी बात कर रहा हूं जब पेपर डिफिकल्ट,
और कभी कभी 90s के आसपास तो हमेशा देखने को मिला है। सो कहने का मतलब ये है कि आपको नोन क्वेश्चन के ऊपर ज्यादा फोकस करना है, और नोन में भी सबसे पहले इजी फिर डिफिकल्ट, फिर क्या करना है, फिर अननोन क्वेश्चन की तरफ डायरेक्टली नहीं जाना है। फिर आपको उन दोनों नोन क्वेश्चन, चाहे वो इजी हो चाहे डिफिकल्ट हो, जिसको आपने कर लिया है उसको रीचेक करना है। यहां पर ही तो कंसेप्ट है सिली मिस्टेक का। जो चीज आप जानते हो, जो चीज आपने कर ली, उसके बावजूद उसमें सिली मिस्टेक होने के चांसेस है। तो वैसी सिली मिस्टेक्स को आपको रिड्यूस करना है बाय रीचेकिंग दोस आंसर्ड क्वेश्चन, जो क्वेश्चंस को आपने ऑलरेडी आंसर कर दिया, रीचेक कर लिया। अब आप कितने सेफ हो गए, एक तो आपने नोन क्वेश्चन सारे कर लिए जो आप जानते थे, नोन क्वेश्चन को आपने चेक भी कर लिया, मतलब आप कंप्लीटली अपने पोटेंशियल में बेस्ट हो गए। अगर आपको याद हो तो मैंने पुरानी वीडियोस में भी यही बोला था कि आपको रैंक जो है वो आपका पोटेंशियल दिलाएगा, और आपका पोटेंशियल जो क्वेश्चन आप जानते हो और जो जानते हुए क्वेश्चन को आप सही किए हो, ये है आपका पोटेंशियल। मैं चाहता हूं कि आप आपके पोटेंशियल से रैंक लाए, और ये लाना पॉसिबल है। बट प्रॉब्लम ये होता है कि हम अननोन क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, या तो फिर बहुत ज्यादा नोन क्वेश्चन में सिली मिस्टेक करते थे, और हम रिजल्ट में या एग्जामिनेशन में अपने पोटेंशियल के जितना अपने पोटेंशियल के जितना भी परफॉर्म नहीं कर पाते। जितना आपका पोटेंशियल है, अगर उतना भी परफॉर्म हो गया मेरे दोस्तों, तो आप एक अच्छे रैंक के काबिल हो जाएंगे। इतना मैं बोलता हूं। वो फिर डिपेंड करता है कि किसी ने 1.5 साल पढ़ा है तो ऑब्वियस बात है कि उसका बहुत अच्छा रैंक आएगा, क्योंकि उसके नॉन क्वेश्चन ज्यादा है, उसका पोटेंशियल भी ज्यादा है। मैं यहां पर उन लोगों को बाइफरगेट नहीं करता कि भाई किसी का 30 मार्क्स का पोटेंशियल है कि 40 मार्क्स का पोटेंशियल है, या 80 मार्क्स का या 90 मार्क्स का, जितने भी मार्क्स का आपका पोटेंशियल है वो आना चाहिए। और आपका पोटेंशियल कैसा आएगा, मैंने आपको बता दिया, नोन क्वेश्चन सारे के सारे करने से, और वो सारे के सारे क्वेश्चन को सही करने से। नहीं तो होगा क्या, अननोन के पीछे भागोगे, अपना पोटेंशियल भी अचीव नहीं होगा, और रिग्रेट के अलावा लास्ट में कुछ नहीं बचेगा। उम्मीद करता हूं कि छोटे से वीडियो के माध्यम से आपको मेरी बात पहुंच चुकी होगी, यानी कि फोकस करना है नोन क्वेश्चन के ऊपर, उसको रीचेक करना है, फिर टाइम बचे तो आप अननोन की तरफ जा सकते हो, लेकिन अपने पोटेंशियल के हिसाब से, यानी नोन क्वेश्चन को सारे के सारे करना है, चाहे वो इजी हो फर्स्ट राउंड में, डिफिकल्ट हो उसके बाद उसको रीचेक भी कर लेना है। सेशन को एंड करते दोस्तों, बाय, टेक केयर।